सभी लोगों को हिंदी क्लास में पार्ट 1 में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा कि लेखपाल की भर्ती आने वाली है और उसमें जो है हिंदी 25 नंबर का, चूँकि हिंदी 25 नंबर का उसमें सिलेबस बनेगा और उस 25 नंबर में 24 नंबर नहीं लाना है बल्कि 25 में 25 लाना है। उसके लिए आज हम पहला वीडियो हिंदी का शुरू कर रहे हैं और हिंदी को हम लोग क्रम से पढ़ेंगे। क्रम का मतलब होता है जैसे हम लोग पहले वर्ण पढ़ेंगे, शब्द पढ़ेंगे, वाक्य पढ़ेंगे, फिर व्याकरण पढ़ेंगे, फिर साहित्य पढ़ेंगे, भाषा बोली पढ़ेंगे, क्रम से पढ़ेंगे और उस पर धुआंधार प्रैक्टिस किया जाएगा। तो आप जो है थोड़ा सा आज हमने शुरू किया है, जैसे आपके सामने जैसा कि दिखाई दे रहा है, हिंदी भाषा एवं साहित्य पर महत्वपूर्ण प्रश्न, ये पार्ट 1 आपको जा रहा है। पहले हमने देखिए सबसे बड़ी चीज है, एक बात थोड़ा सा भी यहाँ पर कहना चाहेंगे, नंबर सिस्टम का जो दूसरा वाला वीडियो गया था आपके पास, उसमें थोड़ा सा बाहर का शोरगुल ज़्यादा है। तो वो जो उस समय रिकॉर्डिंग हुई थी उस समय थोड़ा सा दिन में रिकॉर्डिंग हो गया था और थोड़ा सा हम ध्यान नहीं दी। तो जैसा आप लोग कमेंट में लिखिएगा, दूसरा वाला जो वीडियो हम उसको चाहें तो हम दूसरा हो सकता है कि फिर एक जो है रिन्यूअल करके उसको हम भेज दें, और नहीं तो हम आज पार्ट 3 आपको भेजेंगे, नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट। आज कोशिश रहेगी कि कम से कम 2 से 3 वीडियो आपको जो है नंबर सिस्टम का चला जाए, ताकि कल से परसों तक हम लोग प्रैक्टिस पे आ जाए। तो उसी क्रम में आज थोड़ा सा हम हिंदी आपको लेकर के चल रहे हैं। आज पहला पार्ट 1 आपके पास जा रहा है। जैसा कि आपको लिखा गया है, हिंदी भाषा एवं साहित्य पर महत्वपूर्ण बिंदु। ये सब जितने भी हैं करीब 70-80 टॉपिक हैं और 70-80 पॉइंट जो है आपको थोड़ा सा लिख लेना है और इसका जो है शुरू करना है। उसके बाद हम लेसन बाय लेसन चलना शुरू कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको कैसे करना है, हिंदी भाषा एवं साहित्य पर महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसा कि लिखा गया है, पहले हम आपको जो वर्णमाला पढ़ाएंगे या हिंदी साहित्य पढ़ाएंगे तो उस समय हम बेहतर ढंग से आपकी चर्चा करेंगे कि हिंदी शब्द कहाँ से उद्भव हुआ, यानी हमारी जो मातृभाषा हिंदी है या राजभाषा है, यह भाषा कैसे उद्भव हुआ, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से हुआ, और सभी एक एक बिंदु पर आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा हम 8 बिंदु लेकर के हैं, इसका एक पार्ट 1-2 अभी भेज रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा सा समझिएगा। जैसे आपको पहला फैक्ट है कि हिंदी भाषा, जहाँ देखिए कहा है कि हिंदी, ये सब चीजें हिंदी के नोट्स में आप बनाइएगा, हिंदी भाषा विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। जब हम आपको भाषा व्याकरण पढ़ाएंगे तो उस समय इसका और बेहतर ढंग से चर्चा होगी। दूसरा, आकृति या रूप के आधार पर यह वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। अब देखिए कुछ लोग को ये नहीं पता होगा कि ये वियोगात्मक या विश्लिष्ट की क्या श्रेणी होती है, यानी वियोगात्मक विश्लिष्ट कहा किसे जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको हम आगे के प्रश्न में, आगे पॉइंट में हम आपको बताएंगे कि वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आकृति या रूप के आधार पर हिंदी किस तरह की भाषा है, तो आप उसमें विकल्प मारेंगे वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। दूसरा, तीसरा है भाषा परिवार के आधार पर। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाषा परिवार के आधार पर ये कौन सी भाषा है, भारोपीय परिवार की भाषा है। जब हम आपको भाषा पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि भारोपीय परिवार क्या है, यूरोपीय परिवार क्या है, कन्नड़ परिवार क्या है, द्रविड़ क्या है, ये सब चीजों का एक एक बिंदु की हम आपसे चर्चा करेंगे। फिर हाँ, इसको क्रम से एक नोट्स बनाइएगा और इसको जितने भी पॉइंट है उसको हम आपको जो नोट करा रहे हैं उसको नोट करिएगा। ये देखिए यूपी टेट में पूछा गया था, हिंदी शब्द जो है फारसी या ईरानी भाषा। अब कुछ लोग कहेंगे कि फारसी ईरानी क्या है, तो चूंकि ये एक टॉपिक हम दिए हैं, इस पे हम ज्यादा नहीं चर्चा करेंगे। इस पे जहाँ पे ये टॉपिक आएगा इसका हम खूबसूरत चर्चा करेंगे, आपको बेहतर व्याख्या करेंगे, फारसी या ईरानी भाषा है। फिर 5वां पॉइंट है, हिंदी सिंधी शब्द का रूपांतरण है, यानी हिंदी किसका रूपांतरण है, सिंधी शब्द का रूपांतरण है। और अगला जो पॉइंट है, हिंदी के लिए हिंदवी का प्रयोग सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने किया। अब ये अमीर खुसरो कौन है,
तो इसकी भी हम चर्चा आपको करेंगे अमीर खुसरो, जब हम आपको हिंदी साहित्य का बेहतर ढंग से विश्लेषण करेंगे। तो हिंदी 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 के लिए हिंदवी का प्रयोग सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने किया। यह खड़ी बोली के पहले कवि थे। और अगला है फैक्ट, हिंदी प्रदेशों की संख्या 10 है, यानी जहाँ पे हिंदी बोली जाती है उत्तर प्रदेश, एमपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और दिल्ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ छूट गया? उत्तर प्रदेश, एमपी, बिहार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक पॉइंट जहाँ तक ये छूट गया है, और उत्तर प्रदेश, एमपी, बिहार, और शायद यहाँ पे एक पॉइंट हम आपको संशोधन करा देते हैं। एक राज्य और है जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, इसमें क्वेश्चन भी बनता है। एक चीज़ हम आपको नोट करवा देते हैं, और अगले वाले वीडियो में हम इसको नोट करा देते हैं, हमको सही ढंग से याद नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट हम अगले वाले वीडियो में आपको नोट करा देंगे। हिंदी विश्व में चीनी व अंग्रेजी के बाद तीसरी 3 की भाषा है, यानी विश्व में पूरे हिंदी जो है आपकी जो है तीसरे मध्यम की भाषा है। तो आप इसको समझिएगा, ये 8 बिंदुओं को नोट करिए। हम आपको सेकेंड वीडियो आपको ऐसे ही 60-70 क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हिंदी भाषा और साहित्य को महत्वपूर्ण बिंदु कर देते हैं, उसके बाद वर्णमाला पर लेकर के चलते हैं जिसको पूरा डिटेल पढ़ा जाएगा। लेकिन इन सभी बिंदुओं को आपको एक जगह कनेक्शन करना है, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।